बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किसान बासमती 1509 इसके फर्टिलाइज़र प्लान के हवाले से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये कम ड्यूरेशन की वैरायटी है, कम अरसे की वैरायटी है, जल्दी पक जाती है। इसी वजह से इसका जो फर्टिलाइज़र प्लान है वो दूसरी वैरायटियों की निस्बत मुख्तलिफ है। कौन सी खादें कितनी मिकदार के अंदर किस वक्त हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो काश्तकार भैया, सबसे पहले हम लोग बात करें कि जब हमने इसको आगे मुंतकिल करना है इसकी पनीरी को, तो ज़मीन की तैयारी के अंदर जो खाद आप इस्तेमाल कर देंगे उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। अब वो खादें जो हैं उसके अंदर DAP, SOP या MOP है। इन तीनों खादों में से DAP का आपने इस्तेमाल तो लाजमी करना है, लेकिन SOP और MOP इन दोनों में से आप जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर MOP इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। SOP महंगी होती है, MOP सस्ती है, इसलिए आप MOP का आधा बैग 25 किलो MOP, 25 किलो DAP या 30 किलो DAP आप ज़मीन की तैयारी के अंदर जब आप आखिरी सुहागा मारे हों उस वक़्त आपने इस्तेमाल करनी है। इसके बाद जब आपकी फसल जड़ें लगा ले, यानी कि पनीरी को आगे मुंतकिल किए हुए 7 से 8 या 10 रोज़ गुजर जाएं, उसके बाद आपने जो है आधा बैग यूरिया का इस्तेमाल करना है, और इसके साथ 33% वाला जिंक अगर आप इस्तेमाल करें तो वो सबसे बेहतर है। 6 किलो आपने वो इस्तेमाल करना है। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करके छट्टा कर देना है। अगर आप यूरिया और जिंक अलग अलग इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप एंग्रो कंपनी का ज़बरदस्त यूरिया जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो जिंक और यूरिया दोनों इकट्ठे होते हैं और सादा यूरिया की निस्बत इसके अंदर लीच डाउन होने की जो सलाहियत होती है वो कम होती है। तो इसलिए इसका आप भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर आप ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल करें तो ये आपने 30 किलो आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद जब आपकी पनीरी को मुंतकिल किए हुए 30 से 35 रोज़ गुजर जाएं, तो इस वक्त आपने अपनी दूसरी डोज जो है यूरिया की वो देनी है। इसकी खुराक को आपने 50 दिन तक नहीं लेके जाना, बल्कि पहले 40 दिन के अंदर अंदर इसको आपने मुकम्मल कर देना है। जो खुराक पहले 40 दिन के अंदर आप मुकम्मल करेंगे उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा बनिस्बत जो आप 40 दिन के बाद इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये अपने मराहिल बहुत जल्द मुकम्मल करती है, अपना झाड़ बहुत जल्द बनाती है। इसी वजह से काश्तकार भाई जो फर्टिलाइज़र को सही तरह मैनेज नहीं कर पाते, उनकी पैदावार और उनकी जो झाड़ होता है, जो शगुफ़े होते हैं वो कम रह जाते हैं। जो काश्तकार भाई मैनेज कर जाते हैं उनके शगुफ़े और पैदावार ज़्यादा होती है। तो पहले 40 दिन तक आप जो है इसकी खुराक को मुकम्मल कर लें। जितनी जल्दी हो सके आप 35 दिन के ऊपर या 30 दिन के ऊपर आप दूसरी डोज जो है वो इस्तेमाल करें। दूसरी डोज में आप अमोनियम सल्फेट उसको आप लगा सकते हैं। अगर वो आप इस्तेमाल करना चाहें तो आपने 1 बैग वो इस्तेमाल करना है। अगर आप दोबारा फिर यूरिया का इस्तेमाल करना चाहें तो आधा बैग आपने यूरिया इस्तेमाल करनी है, चाहे वो सादा यूरिया हो या ज़बरदस्त यूरिया हो। इसके बाद आपने इसके ऊपर जो है 50 या 55 दिन की फसल के ऊपर फंजीसाइड का एक स्प्रे करना है। और आप तीसरी डोज अगर देना चाहें तो वो आप अपनी फसल की कंडीशन और ज़मीन और मौसम की नौइयत को देखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी फसल गोब की हालत के ऊपर आ जाए उस वक़्त आपने जो है इसकी पोलिनेशन के अमल को बेहतर बनाने के लिए बोरान, अगर आप सोना का जो सोना बोरान है उसका अगर आपने साल में इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस्तेमाल नहीं किया तो 3 किलो सोना बोरान, आधा बैग MOP और इसके बाद अमोनियम सल्फेट आधा बैग, ये तीनों चीज़ें मिला के आप रिफंड कर दें। अगर आप रिफंड नहीं करना चाहते तो आप जो है लिक्विड पोटाश और इसके अलावा लिक्विड बुरान जो है ये आपको मार्केट से मिल जाएंगे, इनका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। काश्तकार भैया, ये वो मर्रा होता है जिस मर्रे के ऊपर पोलिनेशन के ऊपर हमारी पैदावार का इन्हिसार होता है। हर एक मर्रे की अपनी अपनी जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसीलिए इनके मराहिल को समझते हुए खुराक का इस्तेमाल निहायत ज़रूरी है।
आप लोग जानते हैं कि अगर किसान बासमती को ज़्यादा अगेता लगा दिया जाए तो जब ये फिर पोलिनेशन का अमल शुरू होता है, अगर हीट वेव चल जाए तो पोलिनेशन नहीं होती, दानों के अंदर फोक बन जाती है, खस बन जाती है। उसको रोकने के लिए बुरान का जो इस्तेमाल है यहाँ पे नहायत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बुरान जो है वो पोलिनेशन को अमल को बेहतर करता है, खस और फोक बनने के अमल को रोकता है। तो काश्तकार भाइयों, ये है वो फर्टिलाइज़र प्लान। इसकी मदद से आप अपनी किसान बासमती वैरायटी से बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दूसरे काश्तकार भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं फिर अपनी किसी और आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।